मूवी की शुरुआत में हम एक काम वाली को देखते हैं जो कि अपने मालिक के घर काम करने जा रही है और जैसे ही वह अपने मालिक के घर का दरवाजा खोलती है तभी वह अपने मालिक की गोद में खून से सनी हुई लड़की को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल उसके मालिक का नाम राज है जो कि एक डॉक्टर है। यहाँ से सीन 24 घंटे पीछे शिफ्ट होता है जहाँ हम राज की बीवी अंजू को और उसकी बेटी ईरा को देखते हैं। अंजू और राज की साथ में बिल्कुल नहीं बनती जिसकी वजह से राज के सामने वाले फ्लैट में अंजू अपनी बेटी के साथ रहती है और ईरा की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है जिसकी वजह से वह किसी से भी नजर मिलाकर बात नहीं कर पाती है। और आज ईरा का बर्थडे भी है और हम बर्थडे पार्टी में रोशनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि राज की गर्लफ्रेंड है जिसकी लाश को हमने शुरू में देखा था। रोशनी को देखकर अंजू बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर सभी पार्टी में बिजी हो जाते हैं। वहीं पर रोशनी और राज की लड़ाई हो जाती है और रोशनी पार्टी छोड़कर भाग जाती है जहाँ उसकी कोई वीडियो बना लेता है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर काम वाली वही चिल्ला रही होती है तभी सामने के फ्लैट से अंजू भागती हुई आती है और अपने पति के हाथों में लड़की की लाश देखकर वह तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। राज को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और इस केस को इंस्पेक्टर गौरी हैंडल कर रही थी लेकिन अंजू मानती है कि उसका पति एक क्रिमिनल नहीं हो सकता जिसकी वजह से वह एक वकील माधव मिश्रा से मिलती है और उनसे अपना केस हैंडल करने के लिए कहती है। तभी हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर गौरी को क्राइम सीन में कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला जिससे रोशनी की हत्या की गई है। मूवी की शुरुआत में हम एक काम वाली को देखते हैं जो कि अपने मालिक के घर काम करने जा रही है और जैसे ही वह अपने मालिक के घर का दरवाजा खोलती है तभी वह अपने मालिक की गोद में खून से सनी हुई लड़की को देखती है और जोर से चिल्लाने लगती है। दरअसल उसके मालिक का नाम राज है जो कि एक डॉक्टर है और काम वाली वही चिल्ला रही होती है तभी सामने के फ्लैट से अंजू भागती हुई आती है और अपने पति के हाथों में लड़की की लाश देखकर वह तुरंत पुलिस को फोन कर देती है। अंजू और राज की साथ में बिल्कुल नहीं बनती जिसकी वजह से राज के सामने वाले फ्लैट में अंजू अपनी बेटी के साथ रहती है और ईरा की मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक नहीं है जिसकी वजह से वह किसी से भी नजर मिलाकर बात नहीं कर पाती है। और यहाँ से सीन 24 घंटे पीछे शिफ्ट होता है। आज ईरा का बर्थडे भी है और हम बर्थडे पार्टी में रोशनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि राज की गर्लफ्रेंड है जिसकी लाश को हमने शुरू में देखा था। रोशनी को देखकर अंजू बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर सभी पार्टी में बिजी हो जाते हैं। वहीं पर रोशनी और राज की लड़ाई हो जाती है और रोशनी पार्टी छोड़कर भाग जाती है। जहाँ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर राज को तुरंत अरेस्ट कर लिया जाता है और इस केस को इंस्पेक्टर गौरी हैंडल कर रही थी लेकिन अंजू मानती है कि उसका पति एक क्रिमिनल नहीं हो सकता जिसकी वजह से वह एक वकील माधव मिश्रा से मिलती है और उनसे अपना केस हैंडल करने के लिए कहती है। तभी हम देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर गौरी को क्राइम सीन में कोई भी मर्डर वेपन नहीं मिला